गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन कल बेसिक के बारे में कर रहे थे। ओके, बेसिक के अंदर मैंने आपको दो बातें बोली थी। पहली बात, किसी भी वैल्यू का रूट लेने पर उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। किसी भी वैल्यू का वर्गमूल लेने पर उसका आंसर हमेशा धनात्मक होता है। दूसरी बात, जीरो को हम जीरो से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्लियर है? ये दो बातें बताई थी। उसके बाद में कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए थे जो आपको आते थे पहले के। ओके, आज हम चैप्टर करेंगे इंटरवल। टॉपिक का नाम है इंटरवल, अंतराल। इसको हिंदी में बोलते हैं इंटरवल को अंतराल। वैसे तो मैंने आपको डेमो क्लास में भी करवाया हुआ है ये थोड़ा बहुत। ओके बच्चों, फिर भी मैं स्टार्टिंग से शुरू से वापस करवा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो यहीं पे देख सकता है। क्लियर है? तो इंटरवल को हम हिंदी में बोलते हैं अंतराल। क्लियर है? क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में अंतराल। ओके, अब देखो इंटरवल क्या होता है, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, उसके बारे में सभी करेंगे। उससे पहले सिंपल से एग्जांपल देखो। जैसे मैं आपको बोलूँ x+2 = 0, तो x = कितना आ गया बच्चों? -2। अब इसको मेरे को इंटरवल अंतराल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो वैसे तो इसको लिखने का तरीका ये है, ऐसा ब्रैकेट यूज लेते हैं, ये इस तरीके से लिख लें इंटरवल में लिखने का तरीका। अब इसका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। क्लियर है? जैसे मान लो अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से इसको सोल्व करके x का मान निकालना है। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? x-3 x-2। मैं ये मानता हूँ कि आपको फैक्टर करना अच्छे से आता है। तो x = कितना आ जाएगा यहाँ से? 2, 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? इस तरीके से इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं। तो इनका मतलब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास x का मान आ जाए 2 से 5 तक। वैसे तो आप इसका मतलब जानते हो, ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन लेस देन इनका साइन आप जानते हो। मैं इसका मतलब ये मानता हूँ आपको कि इसका मतलब आप जानते हो x का मान 2 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। अब इन सब का मैं आपको मतलब बताता हूँ कि क्या क्या मतलब होते हैं। क्लियर है? तो एक एक चीज़ करते हैं हम। देखो, इसके टाइप पहला होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों खुला अंतराल। क्या बोलते हैं इसको? ओपन का मतलब खुला, इंटरवल का मतलब अंतराल। तो खुला अंतराल। अब देखो इसके एग्जाम्पल से समझते हम। जैसे x का मान 2 से 5 है, इसका मतलब तो आप जानते हो बच्चों। क्या मतलब है? x का मान 2 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। क्या मतलब हुआ? x का मान 2 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, एक तो नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे कि नंबर लाइन के अंदर कैसे डिनोट करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे x का मान क्या क्या दिख रहा है? 2 से लेके 5 तक। पहले 2 लिखो, यहाँ पे ये 2 हो गया। एक 5 लिखो, ये 5 लिख दिया। सबसे पहले ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं 2, 5, तो ये 2 और ये 5 लिख दिया। क्लियर है बच्चों? इसके बाद में देखो, इसका मतलब है कि x का मान 2 से बड़ा है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, 2 शामिल नहीं है। तो देखो बच्चों, यदि 2 शामिल नहीं है तो आप ये वाला सिंबल यूज लोगे, गोला। इसका मतलब है शामिल नहीं है। और यदि ये डार्क वाला यूज ले रहे हो आप, तो इसका मतलब है वो वाली वैल्यू शामिल है। क्लियर है बच्चों? इनका मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका मतलब ओपन इंटरवल मतलब शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? डार्क का मतलब शामिल है, इंक्लूड है। तो इसमें देखो, 2x का मान 2 से लेके 5 तक, 2 लेकिन 2 नहीं है,
5 भी नहीं है, तो 2 नहीं है, तो यहाँ पर कैसा सिंबल आएगा बच्चों? गोला लगाओगे आप। क्या लगाओगे? गोला। ये 5 भी नहीं है, तो 5 पे भी कैसा लगेगा? गोला लगेगा। x का मान 2 से बड़ा, 2 नहीं है इसलिए 2 पे गोला, 2 से बड़ा ये रहा। कहाँ तक? 5 तक है, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, तो 5 पे भी गोला। तो इसका मतलब 2 से तो बड़ा है, 5 से छोटा है, तो गोले का मतलब ये है कि आंसर में 2 नहीं है और 5 भी आंसर में नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करोगे। अब इंटरवल के फॉर्म में, अंतराल के फॉर्म में कैसे लिखोगे? ये एक्स, इसको बोलते हैं बच्चों बिलोंग टू। ये किसका सिंबल है? बिलोंग टू। क्लियर है? इसका मतलब होता है x का मान, या ऐसे बोलोगे x बिलोंग टू, या इसका बोलोगे x का मान। अपन हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में ऐसे ही बोला जाता है, x बिलोंग टू, यानी x का मान। अब क्या मान है वो लिखते हैं, 2 से लेके है, 2 से कहाँ तक? 5 तक, 5 तक। और ये छोटा वाला ब्रैकेट लगाओगे। छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब होता है कि 2 आंसर में नहीं है। यहाँ पे भी छोटा वाला ब्रैकेट लग रहा है, तो 5 आंसर में नहीं है, लेकिन इनके बीच की सभी वैल्यू आंसर में शामिल है। इनके बीच की सभी वैल्यू आंसर में है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं x बिलोंग टू 2 to 5, 2 से 5, लेकिन 2 और 5 आंसर में इंक्लूड नहीं है, और इसको बोलते हैं बिलोंग टू, मतलब x का मान। क्लियर है बच्चों? ये तो x बिलोंग टू मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर 5 तक, लेकिन 2 शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटा वाला ब्रैकेट है। 5 भी शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटा वाला ब्रैकेट है। तो छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब आप समझ गए कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, लेकिन उनके बीच की सभी वैल्यू आंसर में है। क्लियर है? जैसे और एग्जाम्पल करते हैं, -9 से 4 तक। क्लियर है? तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, तो एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाई। क्लियर है? एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाई। x का मान, इसका मतलब क्या है पहले बोल के बताओ बच्चों। x का मान -9 से तो बड़ा है, -9 से तो बड़ा है, लेकिन 4 से छोटा है। -9 से तो बड़ा है, लेकिन 4 से छोटा है। तो सबसे पहले -9 लिख दो और 4, ये दोनों इसमें काम आए, तो -9 लिख दिया, 4 लिख दिया। क्लियर है बच्चों? अब देखो -9 आंसर में नहीं है, आंसर में नहीं है, तो ये कैसा आएगा बच्चों? यहाँ पे ओपन मतलब गोला आएगा। इस गोले का क्या मतलब होता है बच्चों कि -9 आंसर में इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? -9 आंसर में नहीं है। अब इसी प्रकार देखो बच्चों, x का मान 4 से कम है, लेकिन 4 भी आंसर में नहीं है, तो 4 आंसर में नहीं है, तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर भी ओपन इंटरवल क्या लग जाएगा बच्चों? गोला लग जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब, गोले का मतलब समझ में आया कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। तो x का मान क्या हुआ बच्चों? x का मान -9 से तो बड़ा है, लेकिन 4 से छोटा है, तो -9 से तो बड़ा है, लेकिन कहाँ तक चलना बच्चों? 4 से कम है, तो 4 से छोटा ले लिया। तो इसका मतलब हो गया -9 से 4 तक। ओपन का मतलब, गोले का मतलब कि -9 आंसर में नहीं है, इस गोले का मतलब 4 भी आंसर में नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसको इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखोगे? x बिलोंग टू, ये तो लिखना ही है, मतलब x का मान। क्लियर है? x बिलोंग टू, x का मान कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? -9 से 4 तक, -9 से 4, लेकिन -9 आंसर में इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल, छोटा ब्रैकेट। क्लियर है? 4 भी आंसर में नहीं है, तो यहाँ पे भी छोटा ब्रैकेट लग जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब यदि आपको ये गिवन हो या ये गिवन हो
या ये गिवन हो, तीनों का ही मतलब आप कोई भी वैल्यू गिवन हो, इन तीनों में से कुछ भी गिवन हो, आप तीनों को किसी को भी देख के उसकी वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब भी यही होता है -9 से तो बड़ा है लेकिन 4 से कम है, लेकिन -9 4 आंसर में शामिल नहीं है। इसका मतलब भी आप देख सकते हो -9 लेकिन गोला लग रहा है तो इसका मतलब -9 आंसर में नहीं है, उससे बड़ा है, और 4 से छोटा है क्योंकि 4 नहीं है, क्योंकि 4 में भी क्या लगा है गोरा, तो उनके बीच की वैल्यू है। इसी प्रकार इसको देखकर भी आप लगा सकते हो अंदाजा कि x का मान क्या है। x बिलोंग टू मतलब x का मान -9,4 है तो -9 से 4 तक, लेकिन छोटा वाला ब्रैकेट है तो छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब होता है कि -9 और 4 आंसर में इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलो एक और ले लेते हैं। -9.5 से 3 तक है। ओके, ये है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, x का मान -9.5 से कहाँ तक है, 3 तक, लेकिन ये ना माइनस का 9.5 भी आंसर में नहीं है, 3 भी आंसर में नहीं है। तो एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाई बच्चों, इसके ऊपर कौन कौन से नंबर लिखे, माइनस का 9.5 और एक कितना है 3, ये नंबर लिख दिए। अब देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है कि माइनस का 9.5 आंसर में नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा, गोला। 3 भी आंसर में नहीं है तो यहाँ पर भी गोला। इनके बीच की सभी वैल्यू है तो इनके बीच की सभी वैल्यू आंसर में शामिल हो गई। क्लियर है? तो इस प्रकार ये वैल्यू आप लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग टू, x से बिलोंग टू मतलब x का मान कहाँ से है, माइनस का 9.5 से कहाँ तक है, 3 तक है। क्लियर है? तो माइनस का 9.5 आंसर में इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं हो, तो यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट। 3 भी आंसर में शामिल नहीं है तो यहाँ पे भी छोटा वाला ब्रैकेट। क्लियर है? तो इस प्रकार ये लिख सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यदि 3 आंसर में शामिल होता तो कैसा वाला ब्रैकेट लगता, वो अभी हम करेंगे। क्लियर है? तो ये लिख लो आप, तो ये ओपन इंटरवल के ही हो गए। क्लियर है बच्चों? ओके, अब सेकेंड नंबर, क्लोज इंटरवल। क्लियर है बच्चों? तो देखो क्लोज इंटरवल के लिए जैसे एग्जाम्पल x का मान है 3 से 10 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x का मान 3 से 10 तक है, लेकिन 3 भी आंसर में है और 10 भी आंसर में है क्योंकि इक्वल टू का साइन लग रहा है। तो इसका मतलब x का मान 3 या 3 से बड़ा है, 10 या 10 से छोटा है। मतलब आपके पास 3 भी आंसर में है, 10 भी आंसर में है और उनके बीच की वैल्यू भी है। नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे तो सबसे पहले प्यारी सी नंबर लाइन बनाई, उसके ऊपर क्या क्या नंबर लिखोगे, बोलो बच्चों, 3 और 10, ये 3 ये 10। क्लियर है बच्चों? अब इक्वल टू का साइन भी है। इक्वल टू का साइन क्या काम आता है बच्चों, ये डार्क होगा ओपन होगा, बोलो डार्क होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी बार आंसर में 3 भी शामिल है, आपकी बार आंसर में 3 भी शामिल है। वैसे आंसर में 10 शामिल है या नहीं है? है। यदि आंसर में 10 शामिल है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डार्क आएगा। डार्क का मतलब ये है कि 3 भी आंसर में है, डार्क का मतलब क्या है बच्चों, 10 भी आंसर में है और इनके बीच की पूरी वैल्यू है तो ये इनके बीच की ये सभी वैल्यू हमने ले ली, ये इनके बीच की सभी वैल्यू हो गई। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार ये डिनोट करोगे। क्लियर है? तो ये तो इस नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करने का तरीका है। अब इंटरवल में कैसे करोगे, x बिलोंग टू, ये तो लिखना ही है, x का मान। क्लियर है? अब कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 3 से 10 तक, 3 to 10। अब देखो बच्चों 3 आंसर में, यदि मैं छोटा वाला ब्रैकेट लगाता हूँ तो इसका मतलब था कि 3 आंसर में शामिल नहीं है, 3 से बड़ा वाला है।
लेकिन अब की बार हमारे आंसर में 3 भी आंसर में शामिल है। यदि 3 भी ये भी आंसर में शामिल है तो बड़ा वाला ब्रैकेट यूज लोगे। क्लियर है बच्चों, नोट कर लेना अच्छे से। यदि 3 आंसर में है लेना है तो बड़ा वाला ब्रैकेट, 3 आंसर में नहीं लेना है तो छोटा वाला ब्रैकेट। वैसे कि वैसे 10 भी आंसर में है, 10 भी आंसर में है तो यहाँ पे भी बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर भी बड़ा वाला ब्रैकेट आप यूज लोगे। क्लियर है बच्चों। वैसे अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। -5 से 7 ले लो। क्लियर है, इसका मतलब है कि x का मान -5 से बड़ा है, लेकिन -5 भी है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और x का मान 7 या उससे छोटा है, मतलब आपके पास 7 भी आंसर में है। -5 भी है, 7 भी है, उनके बीच की पूरी वैल्यू है। नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले प्यारी सी नंबर लाइन बनाओगे। प्यारी सी नंबर लाइन बना ली बच्चों। अब इनके अंदर नंबर क्या क्या लिखने हैं, एक तो -5 लिखना है और एक कितना लिखना है बच्चों, 7 लिखना है। ये दोनों नंबर लिख दिए बच्चों। अब देखो बच्चों, इक्वल टू का साइन है, -5 आंसर में है या नहीं है, है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो -5 आंसर में है, तो मैंने ये डार्क कर दिया। क्लियर है बच्चों। वैसे कि वैसे 7 भी आंसर में है, 7 भी, तो ये इक्वल टू का है तो 7 भी आंसर में है, तो यहाँ पर भी आपका डार्क लगेगा, ये डार्क हो गया। इनके बीच की सभी वैल्यू आपके आंसर में है, तो इनके बीच की सभी वैल्यू आंसर में ले ली। क्लियर है, तो ये नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करने का तरीका है। क्लियर है बच्चों। अब इंटरवल में लिखेंगे तो x बिलोंग टू, मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, -5 से 7 तक, 7 तक। तो -5 आंसर में है या नहीं है, है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, या यहाँ से देख लो डार्क साइन है। तो -5 आंसर में है तो कैसा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट। कौन सा वाला ब्रैकेट लगता है बच्चों, बड़ा वाला। 7 भी आंसर में है तो कौन सा वाला ब्रैकेट लगेगा, बोलो बच्चों, बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा। क्लियर है, तो इस प्रकार ये इसको डिनोट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। -1.5 से 9.2 ले लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब है x का मान -1.5 से बड़ा या उसके बराबर है और 9.2 या उससे छोटा है। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे तो एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाई। क्या क्या नंबर लिखेंगे, माइनस का 1.5 और 9.2 ये लिख दिया। अब देखो माइनस का 1.5 आंसर में है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का है, तो यहाँ पे डार्क आएगा। 9.2 भी आंसर में है, इक्वल टू का साइन है, तो ये भी आंसर में आएगा, तो यहाँ पे भी डार्क लगेगा। तो इनके बीच की सभी वैल्यू आंसर में है, तो इनके बीच की सभी वैल्यू आंसर में ले लिए। क्लियर है, तो ये नंबर लाइन के ऊपर डिनोट हो गया। अब इसी को ही हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग टू, x का मान कहाँ से है, माइनस का 1.5 से 9.2 तक। -1.5 आंसर में है, इसको आंसर में शामिल करना है तो कैसा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला। 9.2 भी आंसर में शामिल है तो इसमें भी कैसा वाला ब्रैकेट लगेगा, बड़ा वाला। इस प्रकार ये आप डिनोट कर सकते हो। मतलब सिंपल ही है, यदि आंसर में शामिल नहीं होगा तो छोटा वाला ब्रैकेट यूज ले लो, और यदि वो पॉइंट आंसर में शामिल है तो बड़ा वाला ब्रैकेट यूज ले लो। क्लियर है। अब इसी का ही मिक्स करेंगे तीसरा वाला, लिख लो बच्चों, ये ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। इसको हिंदी में बोलेंगे खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल। क्लियर है, नाम से ही पता चल रहा है, एक बार तो ओपन होगा, एक बार क्लोज होगा। नाम से ही पता चला, एक बार ओपन, एक बार क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, x का मान 5 से 9 तक है,
तो इसका मतलब देखो बच्चों, पहले x का मान 5 से बड़ा है लेकिन 5 आंसर में शामिल नहीं है क्योंकि इक्वल टू का बराबर का साइन नहीं लग रहा। लेकिन x का मान 9 या 9 से छोटा है, x का मान 9 या 9 से छोटा है। क्लियर है बच्चों? तो देखो एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाओ, ये बन गई। इस पे क्या क्या नंबर लिखेंगे? 5 और 9। क्लियर है बच्चों? अब x का मान, लेकिन x का मान 5 से बड़ा है, 5 आंसर में नहीं है। यदि 5 आंसर में नहीं है तो कैसा वाला गोला लगेगा? ओपन। इसका मतलब है कि 5 आंसर में शामिल नहीं है। लेकिन 9 पे इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब यहाँ पर डार्क का मतलब क्या होता है कि 9 आंसर में शामिल है और इनके बीच की पूरी वैल्यू है, इनके बीच की सभी वैल्यू ये ले लिया आपने। क्लियर है? तो इसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिया। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग टू, x का मान कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 9 तक। 5 पे क्या लग रहा है बच्चों? गोला, मतलब ओपन है। मतलब ओपन है तो छोटा वाला ब्रैकेट। छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि 5 आंसर में शामिल नहीं है, उससे बड़े वाले से है। तो 5 आंसर में शामिल नहीं है। क्लियर है? लेकिन 9 आंसर में शामिल है। लेकिन 9 क्या है बच्चों? आंसर में शामिल है। यदि ये आंसर में शामिल है तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा। क्लियर है? तो ये कौन सा वाला ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे फिर बच्चों? बड़ा वाला, क्योंकि 9 आंसर में शामिल है। क्लियर है? वैसे ही अगला वाला देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। माइनस का 1.2 से 3.4। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब क्या है बच्चों? x का मान -1.2 से बड़ा है लेकिन 3.4 से छोटा है, लेकिन 3.4 आंसर में शामिल है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन लग रहा है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ये वैल्यू आंसर में शामिल नहीं है। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करोगे तो एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाई। उसके ऊपर कौन कौन से नंबर? माइनस का 1.2 और 3.4 ये लिख दिया। तो देखो बच्चों, माइनस का 1.2 आंसर में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा? बोलो, ओपन गोला। क्लियर है? लेकिन 3.4 आंसर में शामिल है। यदि 3.4 आंसर में शामिल है तो यहाँ पे कैसा सिंबल आएगा? डार्क वाला आएगा। क्लियर है बच्चों? तो देखो, और तो इनके बीच की सभी वैल्यू आंसर में आपके शामिल हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? x बिलोंग टू, मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक है? माइनस का 1.2 से 3.4। लेकिन माइनस का 1.2 आंसर में शामिल नहीं है क्योंकि गोला ओपन लग रहा है, तो ये छोटा वाला ब्रैकेट। लेकिन 3.4 आंसर में शामिल है। यदि 3.4 आंसर में शामिल है तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? इंटरवल के हर टॉपिक के अंदर, हर चैप्टर में आपको बहुत काम आएगा, इसलिए इंटरवल के अंदर लिखना आपको आना चाहिए। क्लियर है? ये तीसरा नंबर था बच्चों। क्लियर है? तो इस प्रकार ये करोगे। अब वैसे ही आप 4th नंबर ले लो। क्लोज, ओपन, इंटरवल। क्लियर है बच्चों? खुला, बंद, अंतराल। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। x की वैल्यू -2 से 9 तक है। अब देखो, क्लोज, ओपन, खुला, बंद, बंद, खुला, अंतराल। तो देखो यहाँ पे आपकी बात यहाँ इक्वल टू है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब है x का मान -2 या उससे बड़ा, लेकिन 9 से छोटा है। 9 आंसर में नहीं है, -2 आंसर में है। तो एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करने के लिए। तो क्या क्या नंबर है इसमें बच्चों? -2 और 9। तो ये -2, ये 9 हो गया। क्लियर है बच्चों? अब -2 आपका आंसर में है क्योंकि इक्वल टू का साइन लग रहा है। तो
तो यहाँ पे कैसा लगाओगे, डार्क वाला। क्लियर है, ये डार्क आ गया। लेकिन नो आंसर में शामिल नहीं है, तो नो आंसर में नहीं होने के लिए यहाँ पे ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। क्लियर है, ओपन वाला। तो ये इनके बीच की सभी वैल्यू आपके आंसर में है। क्लियर है, तो इस प्रकार ये नंबर लाइन के ऊपर डिनोट हो गया। अब हम इंटरवल के ऊपर डिनोट करेंगे तो x से बिलोंग टू, मतलब x का मान। क्लियर है, कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 9 तक। तो -2 आंसर में है या नहीं है, बोलो बच्चों, है। इक्वल टू का साइन लग रहा है, या यहाँ से देख लो डार्क है। -2 आंसर में है, तो कैसा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला। कैसा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला। लेकिन नो आंसर में शामिल नहीं है, नो आंसर में शामिल नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल, छोटा वाला ब्रैकेट। क्लियर है, नो आंसर में शामिल नहीं है, तो ये नो आपके आंसर में शामिल नहीं है। क्लियर है बच्चों। वैसे ही अगला वाला एग्जाम्पल देख लो, 3 से लेकर 15 तक। क्लियर है बच्चों, तो इसका मतलब x का मान 3 या 3 से तो बड़ा है, लेकिन 15 से छोटा है। मतलब 3 आंसर में है, लेकिन 15 आपका आंसर में नहीं है। तो सबसे पहले प्यारी सी नंबर लाइन बनाई। क्लियर है बच्चों। अब तो 3 लिखा और यहाँ पे 15। क्लियर है, तो देखो बच्चों 3 आपके आंसर में इंक्लूड है, शामिल है। तो 3 आंसर में शामिल है, तो कैसा वाला, डार्क वाला आएगा, नहीं आएगा, बोलो, ये 3। लेकिन 15 आंसर में नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, ओपन वाला गोला लगेगा। क्लियर है, इनके बीच की सभी वैल्यू है, तो इनके बीच की सभी वैल्यू हमने ले ली। क्लियर है बच्चों। तो x का मान क्या हो गया, x से बिलोंग टू, मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 3 से लेके 15 तक। लेकिन 3 आंसर में इंक्लूड है, क्योंकि डार्क वाला लग रहा है, इक्वल टू वाला है, तो 3 आंसर में है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट। लेकिन 15 आंसर में नहीं है, तो यहाँ पे कैसा ब्रैकेट लगेगा, छोटा वाला। क्लियर है, तो इस प्रकार हम ये इंटरवल के अंदर आप डिनोट कर सकते हो। क्लियर है, लिख लो बच्चों, ये लिख लिया। एक और देख लो, अगला 5th, नाम लिखो या ना लिखो, नाम से कोई मतलब नहीं है। जैसे अपन बात करें या मत लिखो, x = 2 है, x का मान ओनली अब की बार कितना है, ओनली 2 ही है। ओनली कितना है बच्चों, 2। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे, x से बिलोंग टू, मतलब x का मान ओनली 2 ही है, तो ऐसा वाला ब्रैकेट यूज लोगे। क्लियर है, ऐसा वाला ब्रैकेट। इसका मतलब हो गया इनके अंदर जो जो नंबर लिखा जाएगा x का मान वो ही होगा। क्लियर है, छोटे बड़े ब्रैकेट में तो क्या हो रहा था, उनके बीच की वैल्यू भी होती है। लेकिन यदि ऐसा लिखा जा रहा है, ऐसा ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है x का मान इसके अंदर जो जो लिखे हुए हैं वो ही है, उनके बीच का आंसर नहीं है। क्लियर है, जैसे और एग्जाम्पल ले तो x = जैसे 3 और 4 है ओनली, तो कैसे लिखोगे इंटरवल में, x बिलोंग टू 3,4, लेकिन ब्रैकेट कैसा लगाओगे, ऐसा वाला। इस ब्रैकेट का मतलब है कि x का मान ओनली 3 और 4 है, उनके बीच की वैल्यू इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। यदि मैं ऐसा वाला ब्रैकेट लगा देता हूं बच्चों, तो इसका मतलब है x का मान 3 और 4 के बीच के हैं। इसका मतलब तो क्या है, x का मान 3 और 4 के बीच के पूरी वैल्यू है। लेकिन इस वाले ब्रैकेट का मतलब ये है x का मान ओनली 3 और 4 है। ओनली क्या है, 3 और 4। मैं बोलूँ आपके कि ये 3.5 है क्या, इसके अंदर नहीं है। क्लियर है, तो ऐसे ब्रैकेट का मतलब क्लियर है, जो भी वैल्यू इसके अंदर लिखी हुई है ओनली वही वैल्यू होती है। जैसे x का मान 1 2 3 4 है, तो इसके अंदर कैसे लिखोगे, x बिलोंग टू 1 2 3 4, और ऐसा वाला ब्रैकेट यूज लोगे। क्लियर है, तो इसका मतलब ये है x का मान 1 2 3 4 है ओनली। क्लियर है, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो x का मान 1 2 3 4 है ओनली। क्लियर है, और कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो ऐसे ब्रैकेट का इनका ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों, तो ये इंटरवल के बारे में था आपका।
क्लियर है। अब इसी के अंदर और आगे हम देखेंगे, और आगे हम कल करते हैं इसके बारे में, और अभी इंटरवल थोड़ा बहुत और बचा हुआ है तो उसके बारे में कल करते हैं।